तो ये कांग्रेस ने ही चलाया। ओके सर, मैं हरियाणा स्टेट कांग्रेस की बात करूंगा कि यार छोड़ दो, उनने क्या बात करोगे उनके ले डूबे आपके भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एक आपकी बहन कुमारी शैलजा दलित अस्मिता का प्रतीक बन गई, जो एक चर्चा चल रही है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जाट की बात करने लगे, समाज बट गया, वोट इस साइड उस साइड हो गए, सारी गड़बड़ हो गई, हुड्डा साहब की मोनोपली चली, वो चौधरी साहब के बेटे को हरवाने की भी बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे मैं भी ये भी मैं आपसे पूछूंगा, और क्या ऐसा लोगों ने कहा। और दूसरी, सिर्फ एक लीडर ने 5 साल मेहनत करी कांग्रेस को जोड़ने की, वो थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्हीं के हिसाब से टिकटें बटी, सारा सीन हुआ, और फिर आखिर में ये जो रिजल्ट आपके सामने है। हरियाणा कांग्रेस को क्या कहोगे सर आप, कोई एक शब्द आप? देखिए, ये जो आपने 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल की जो बातें ना, इनके बाद एक नया अध्याय शुरू हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि हार जीत प्रजातंत्र में होती है, और उसके कई कारण भी हो जाते हैं। सबसे बड़ा कारण तो मतदाता है। अब मतदाता भ्रमित है। नहीं सर, पर भ्रमित कैसे है मतदाता, मेरे को एक बात समझ नहीं आती। मतदाता को जब आप पोलराइज कर, कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं फिर, वो पोलराइज कर रहे हैं? आप पोलराइज ऐसे करोगे क्या? आप नहीं सर, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। नहीं, आप भूल जाओ इस बात को। प्रजातंत्र में जो चीज़ें एकदम क्लिक करती हैं वोटर को, कई बार उनका कोई औचित्य नहीं होता, लेकिन क्लिक कर जाए तो कर जाए। तो ऐसा होता है। और मैं तो ये कहूँगा कि उसके परिणाम भी फिर वोटर ही भुगतता है। कांग्रेस का कम से कम इतना तो आप श्रेय दो कि कांग्रेस समाज को बांटने की कोशिश नहीं करती अपने लिए, मतलब पार्टी के लिए, अपने स्वार्थों के लिए, अपना राज कायम करने के लिए। और दूसरा ये है कि कांग्रेस पार्टी की एक सोच रही है जिसको आम मतदाता ने भी स्वीकारा है। वो ये कि ये समाज को जो वंचित वर्ग हैं उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से एक जिसको हम राजनीतिक स्वतंत्रता बोलते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता की लड़ाई में कांग्रेस की शुरुआत हुई और उसके अच्छे परिणाम हुए। चाहे रिजर्वेशन के माध्यम से हुए, चाहे उनको सामाजिक रूप से मान्यताएं ऐसी मिली जो समाज की जो छोटी विचारधारा के लोग थे वो कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। लेकिन उन सब चीज़ों को तोड़ के कांग्रेस ने एक नया रूप दिया समाज को, और उसकी तरफ लोग बढ़े भी हैं। और मैंने जैसे अभी कहा, संपन्नता भी आई है। आर्थिक संपन्नता के बाद सब कुछ, ये जो जातीय बंधन है, ये आर्थिक संपन्नता से एक लेंगे, ये संपन्नता के बाद अपने आप खत्म होने शुरू हो जाते हैं। ये तो है। सर, मैं सीधा सवाल आपसे कर रहा हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कितना रिस्पॉन्सिबल मानते हो आप कांग्रेस की हार के लिए हरियाणा में? मैंने बताया ना कि मेरी तो एक ही इच्छा है, मेरा बड़ा लंबा जीवन राजनीति का है और कांग्रेस का है। मैं तो इस बात का अब पक्षधर हूँ कि पिछली बातों को भूल के कांग्रेस पार्टी किसी एक आदमी की पार्टी ना हो, कांग्रेस पार्टी कांग्रेसियों की पार्टी ना हो, कांग्रेस पार्टी लोगों की पार्टी हो। इस भावना से अगर हरियाणा में कांग्रेस आगे बढ़ेगी तो हरियाणा का आम साधारण आदमी इस बात का पक्षधर होगा। हम अगर जातीय आधार पे हम अपनी जिसको बोलते हैं कि अपने स्वार्थ के हितों की पूर्ति के लिए अगर हम राजनीति में किसी ना किसी रूप में आगे बढ़ते हैं तो उसके परिणाम कभी अच्छे नहीं होते। तो कांग्रेस में ऐसा लीडर है, दिखता है कोई आपको हरियाणा कांग्रेस में जिसकी आपने परिभाषा बताई? नहीं, ये जो कैरी अलोंग करे। कैरी अलोंग, टेस्ट ऑफ ए लीडर इज टू कैरी पीपल अलोंग। हाउ आप कैसे आज, हाउ कुड यू मेक आउट दैट सच एंड सच मैन इज कैपेबल ऑफ दिस? दिस इज योर
IQ, what kind of person you identify, who can go to this extent that Congress, there is a realization among the voters or among the people of Haryana that here is a party which is moving in that direction where there would be total satisfaction of the people of the state that our political liberation, which is a threat, of course, you may agree to not, but the way these 10 years you have seen and I have seen very closely, उसमें हैं ये चीज़ें. दूसरा उसको आर्थिक आज़ादी का क्या है, आप देखिए 91 में आर्थिक सुधारों का युग शुरू हुआ और बहुत अच्छी बात थी वो. दुनिया में कॉम्पिटिटिव बनने के लिए आर्थिक रूप से एक सुधार किया और उसका रूप ये था कि 33 साल हो गए अब उन बातों को. ऑफ कोर्स वी मस्ट एग्री कि वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, इसमें कोई दो राय नहीं. लेकिन आप ये बताइए कि बेनिफिट ऑफ दैट बीइंग द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, these benefits have never been percolated down to the farmers, to the working class. तो ये जो आज़ादी है इसकी, और आप ये भी क्लेम करते हो कि थोड़े से सालों में 2-3 साल में हो सकता है वी मे बी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी. उसका लाभ 140 करोड़ लोगों को कहाँ मिला? ओके सर, चौर साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप बहुत पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दे रहे हो. जो मैंने क्वेश्चन किया था उसका कि मैंने पूछा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप कितना रिस्पॉन्सिबल मानते हैं और उसमें आपको नया लीडर कौन लगता है जो सभी लीडर्स को एक साथ लेके चल पाए. तो चलिए कोई नहीं, लेट इट बी.